नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अहमदाबाद प्लेन हादसे के आंसू अभी पोंछे नहीं गए थे कि भाई साहब लोगों के आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए हैं। एक और बड़ा हादसा हो गया है और जाहिर तौर पर यह हादसा भी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि लगातार इस तरीके की चर्चाएं अहमदाबाद हादसे के बाद भी हो रही हैं कि क्या कोई लापरवाही बरती गई थी जिसकी वजह से 250 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। लेकिन अब एक और हादसे के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं और यह हादसा हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। इस पुल के जर्जर होने की खबरें शासन प्रशासन को पहले दी गई थी, लेकिन अब ये पुल गिर गया है। रविवार का दिन था, यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आए थे। आसपास में एक मंदिर है, मंदिर को देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। नदी बहती है, झरने बहते हैं, तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर आए थे, छुट्टी का दिन था। खबर है कि लगभग 200 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे जो घूमने के लिए आए हुए थे। कुछ बाइक भी इस पुल के ऊपर मौजूद थी जो खड़े होकर नदी को देख रहे थे, पूरा नजारा देख रहे थे। उसके बाद ये पुल क्योंकि पहले से जर्जर था तो पुल के गिरने की खबर जो है वो सामने आई है। ये बहुत बड़ा हादसा महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। इंद्रायणी नदी के ऊपर बना हुआ पुल गिर गया और इस पुल के गिरने से 20 से 25 या 25 से 30 लोगों के आसपास मतलब नदी में बहने की आशंका है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से भी इस हादसे में घायल हुए हैं क्योंकि जब पुल गिरा तो नीचे नदी में पत्थर थे, लोग पत्थरों से टकराए। कुछ लोगों के फ्रैक्चर होने की खबर सामने आ रही है। तो 25 से 30 लोग जो है वो इस हादसे के बाद पानी में नदी में बहने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद, क्योंकि अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश की लगातार चर्चाएं चल रही है। उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है, लापरवाही हुई है या फिर कोई और कारण था इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन अब एक और बड़े हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है, सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस तरीके के हादसे होने से पहले क्यों सही चीजें सही नहीं की जाती। आखिर हमारा सिस्टम हादसों का इंतजार क्यों करता है। आखिर जब शिकायत मिली थी तो इस पुल को पहले से रिपेयर क्यों नहीं किया गया। जब शिकायत मिल रही थी लोग वहां पर आते थे, इस पुल के ऊपर लोग ज्यादा रहते थे, तो इस पुल का पहले से रिपेयरिंग का काम क्यों नहीं किया गया जब इस पुल की शिकायतें मिल रही थी। क्योंकि अक्सर इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है कि जब कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद में सिस्टम की आंखें खुलती है, सिस्टम जागता है। तो पुणे में जो हादसा हुआ है इसके बाद में लगातार सवाल अब सिस्टम के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल रविवार को छुट्टी होने के चलते लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। और जो खबर है अभी तक वो ये है कि 25 से 30 लोग जो है वो इस हादसे के बाद पानी में बह गए हैं। 200 से ज्यादा पर्यटक इस पुल के ऊपर उस वक्त मौजूद थे, जिसके बाद मौके से सभी को हटाया गया जब ये पूरा हादसा हो गया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है, 22 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है ताकि घायलों को और जो मृतक है उनको या फिर जो बहुत गंभीर रूप से घायल उनको अस्पताल ले जाया जा सके। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब इस पुल की शिकायतें पहले से पहुंची थी प्रशासन के पास तो इस पुल की मरम्मत क्यों नहीं करवाएगी, इस पुल को सही क्यों नहीं करवाया गया। क्या हमारा सिस्टम हादसों का इंतजार करता है? क्या हमारा सिस्टम हादसों को न्योता देता है कि भाई साहब हादसे होने चाहिए? क्योंकि लगातार इस तरीके की कई सारी खबरें जो है वो सामने आती हैं देश भर से, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका इस हादसे को लेकर, जिस तरीके से पुल गिरा है और इस पुल की शिकायत की गई थी, आपका इसको लेकर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।